कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं। 2 चैप्टर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको बहुत मजा आया होगा वो 2 चैप्टर पढ़ने में। चलिए तो तीसरा चैप्टर है आज हमारा। इसमें हमें क्या पढ़ने हैं? इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डिफरेंट वर्क। हम कंप्यूटर का यूज डिफरेंट वर्क्स के लिए कैसे यूज करते हैं कंप्यूटर को। सेकेंड क्वेश्चन इज यूज ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे हम कंप्यूटर को किस तरीके से यूज करते हैं, समझ पा रहे हो? 2 अलग अलग चीजें आज हमें देखनी है कि हम डिफरेंट तरीके से कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं और अलग अलग प्लेसेस पे हम कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं, राइट? चलिए ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्टार्टिंग में ही हमने ये पढ़ा था। इट वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करता है। इट कैन टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्क्स करता है। इट स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। ये डाटा को स्टोर भी रखता है और साथ ही साथ उसे प्रोसेस भी करके हमें उसका आउटपुट देता है विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, हाई स्पीड से और हाई एक्यूरेसी के साथ ये हमारा काम करता है। इट इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है डियर बच्चों, चलिए ठीक है जी। अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, तो आ गया हमारा हाउ कैन वी यूज अ कंप्यूटर। अब हमने ये तो जान लिया कि एवरीवेयर हमें कंप्यूटर का यूज देखने को मिलता है। अब ये भी जान लेते हैं कि किन किन प्लेसेस पे आपको कंप्यूटर का यूज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आ जाते हैं आपके स्कूल्स, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। आपने देखा आपके कंप्यूटर लैब्स में होता है, आपका जहाँ पे एडमिशन होता है वहाँ पे रिसेप्शन पे भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। और भी जितने मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं आपके स्कूल में वो सब कंप्यूटर्स के थ्रू ही होते हैं। आपका एक क्वेश्चन पेपर बनना है तो टीचर के पास या तो खुद का लैपटॉप होगा या फिर उसे सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा क्या बनाने के लिए, उसे अपना क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। ठीक है जी। चलिए तो स्कूल्स में क्या होते हैं बेटा, कंप्यूटर का यूज होता है स्कूल्स में। ठीक है, कंप्यूटर एक्ट एज टीचिंग लर्निंग मटीरियल। दे एक सेकेंड बेटा, दे मेक इट मोर, 1 second, okay, they make it more interesting and easy. Teachers can use computers for making timetable. Teachers use करते हैं कंप्यूटर का टाइम टेबल बनाने के लिए। बच्चे क्या बनाने के लिए? टाइम टेबल बनाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। स्टूडेंट आर यूज कंप्यूटर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इट इज ऑल्सो यूज इन स्कूल लाइब्रेरीज। स्कूल की लाइब्रेरीज में कंप्यूटर यूज होते हैं। टीचर्स भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, अदर जितने भी ऐसे काम होते हैं टेक्निकल, वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही यूज़ करते हैं टीचर्स, जिससे कि वो मोर इंटरेस्टिंग बना सकें जो भी वो परफॉर्मा कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे होता है बच्चों। चलिए तो आपने देखा होगा शॉप्स पे जब आप जाते हो कोई भी सामान लेने के, फॉर एग्जांपल आप कपड़े खरीदने के लिए गए तो वहाँ पे क्या होता है, बिलिंग के लिए अब तो हर जगह हर शॉप पे आपको बिल निकाल के देते हैं और वो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू होता है। ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शॉप्स एंड होटल्स। होटल्स में भी आपने देखा होगा जब कहीं भी आप होटल में गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे जब रिसेप्शन पे आप जाते हो तो कंप्यूटर होता है, वो आपको बिलिंग किस में करता है या फिर आपकी डिटेल्स किस में फिल करता है, कंप्यूटर में करता है। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज फॉर मेकिंग बिल्स, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक एंड सेल ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ठीक है जी, जितने भी डिफरेंट आइटम्स की सेल हो रही है उनकी शॉप पे या फिर होटल्स में बिल बनाने का काम ये सब एक कंप्यूटर करता है। उसके अलावा आ जाता है हॉस्पिटल्स। जब आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा एक्सरे वगैरह के लिए, लेबलिंग के लिए, आपकी डिटेल्स फिल करने के लिए किसका यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर्स हेल्प इन डायग्नोसिंग पेशेंट डिसीज, मेकिंग बिल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए भी कंप्यूटर यूज होते हैं, जैसे कि आपका होता है पैथोलॉजी लैबोरेटरीज, तो वहाँ पे पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज होता है, बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए होता है, मेडिसिन का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इट ऑल्सो हेल्प डॉक्टर्स इन ऑपरेशन
थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स को भी कंप्यूटर बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी कि जब कोई पेशेंट की हालत ख़राब होती है, उसे डॉक्टर्स के पास जाता है तो साइड में लगे हुए होते हैं बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स, जहाँ पे उसकी हार्ट रेट चलती रहती है, तो पता चलता रहता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो एनालिसिस के लिए डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं किसका, कंप्यूटर का, ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नीचे चलते हैं, नीचे चल के देख लेते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के यूज़ कहाँ होते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं कंप्यूटर के यूज़ की बात करूँ तो वो होता है रेलवे स्टेशंस पे। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, रेलवे स्टेशंस पे। आपने देखा होगा जो टिकट कलेक्टर होता है, टिकट काट के आपको देता है, वो कंप्यूटर के थ्रू ही काट के देता है, कंप्यूटर से काटता है और फिर प्रिंटर से वो प्रिंट निकल के आता है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर बुकिंग टिकट्स एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन। आप अगर अपना टिकट बुक कराते हो तो इस तरीके से देखा है ना, आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे, जाने के बाद आप बोलते हो भैया टिकट दे दो, यहाँ से यहाँ जाना है मुझे, तो वो टिकट कलेक्टर इस तरीके से यहाँ से कंप्यूटर में टाइप करेगा आपकी डिटेल्स और आपको टिकट निकाल के दे देगा। अब तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी आ रखी हैं जिनसे आप देख सकते हो कि आपकी ट्रेन अभी कहाँ पे है, कब तक आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी और आपको पहुँचाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका बैंक्स। बैंक्स में भी कंप्यूटर का मेनली यूज होता है, आप सब जानते ही हैं। बैंक्स अगर आप नहीं गए हैं, आप अभी शायद बैंक में कभी ना गए हो, लेकिन आपने बैंक्स के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, तो आपको पता ही होगा कि बैंक्स में भी अगर आप पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालने के लिए जाते हैं, तो आपकी डिटेल्स फिल करने के लिए वहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। आज के टाइम पे कंप्यूटर पे हम कंप्लीटली डिपेंड हो गए हैं। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। चलिए स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और नीचे देख लेते हैं कंप्यूटर के बाकी यूजेस। अब आ जाता है एयरपोर्ट्स। अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। वहाँ भी टिकट्स लेने के लिए आपको कंप्यूटर का ही यूज करते हुए दिखेगा, जो वहाँ पे बंदा टिकट आपको दे रहा होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ऑफिसेज, कोई भी ऑफिस हो, आपके पापा का ऑफिस हो, आपकी मम्मा का ऑफिस हो, या फिर आपके प्रिंसिपल का ऑफिस हो, आपको वहाँ पे कंप्यूटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विदाउट कंप्यूटर कोई भी ऑफिस पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर आर यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड और सैलरीज, एम्प्लॉयज एंड अकाउंट्स। किसी भी एम्प्लॉय का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, उसकी सैलरी की डिटेल्स फिल करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए ज़रूरत होती है किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है जी, चलिए बेटा ओके, नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे होम्स। घर में भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। अगर मैं आज के टाइम के बच्चों की बात करूँ, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है, जैसे आप अभी भी ये क्लास देख रहे हो तो आप लैपटॉप के थ्रू, अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही ये क्लास देख रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स लैपटॉप के थ्रू ही क्लास देख रहे होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देख रहे होंगे। तो बेटा आप लोगों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आज के टाइम पर कंप्यूटर हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और घरों में भी ज़रूरत है इसकी। ठीक है, आप देखिए कंप्यूटर help us to do some homework, calculate monthly expenses and enjoy movies, songs and games. We can also purchase items sitting at home with the help of computer. It is called online shopping. Yes, online shopping के लिए भी हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आ जाते हैं, उसमें आपका जो स्मार्टफोन है, हमने देखा था कि वो भी कंप्यूटर के अंदर ही आ रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं अगर, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, सब कंप्यूटर के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प इन forecasting weather. Very big computer are used for forecasting weather of different places of earth. अर्थ की different places पे कैसा वेदर है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम कंप्यूटर के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए स्क्रॉल करके चलते हैं नीचे थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं फन एंड एंटरटेनमेंट। फन और एंटरटेनमेंट के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आप सीरियल्स देख सकते हैं, आप कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है जी, चलिए उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसेज होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे कि साइंटिस्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर डूइंग माइन्यूट कैलकुलेशन। रोबोट्स आर
also made using computers. These are used for research in defense and spaces. डिफेंस एंड प्लेसेस में जितनी स्पेसेस में जो भी जैसे सैटेलाइट वगैरह भी अगर छोड़ते हैं स्पेस में तो उसका पूरा एनालाइज किसके थ्रू किया जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है. तो कंप्यूटर आपका अगर साइंटिस्ट यूज ना करे तो वो शायद ही उस लेवल की रिसर्च कर पाए जिस लेवल की शायद वो कंप्यूटर का यूज करके कर ले. ठीक है जी. चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट आपका पब्लिशिंग एंड डिजाइनिंग. डिजाइनिंग के लिए पब्लिशिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे ये आप देख रहे हो ये गर्ल यहाँ पे क्या कर रही है, डिज़ाइन कर रही है. ठीक है, कुछ ड्रॉ कर रही है, अलग अलग इनोवेशन कर रही है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर आर यूज फॉर प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, क्लोथ्स एंड कार मेकिंग, कार्टून्स एंड एनिमेटेड मूवीज़. जो भी एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर सामान का कैटलॉग होता है, किसी भी कंपनी को प्रमोशनल वीडियोस बनवानी है या कुछ भी फोटोग्राफ्स एडिट करवाने हैं, तो वो सब किसके यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. कंप्यूटर्स असेंशियल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट बन गया है आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग की. ठीक है जी. चलिए इसके अलावा नेक्स्ट अब अपने इस एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज आ जाती है. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ कंप्यूटर यूज, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑफकोर्स इसके लिए ना हम स्टीम यूज करते हैं, ना वाटर, ना मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो हम यूज करते हैं इसके लिए. ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर के लिए हम ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डज अ कंप्यूटर टेक टू सॉल्व अ सम. एक सम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर कितना टाइम लेता है, एक मिनट. देखिए यहाँ पे फ्यू सेकंड्स, फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स और फ्यू डेज. तो ऑफकोर्स फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड में ही हमें आंसर दे देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी स्टोर नेम्स, एड्रेस एंड फोन नंबर इन अवर कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हम अपने फोन नंबर, एड्रेस वगैरह कहाँ सेव कर सकते हैं, तो डिक्शनरी में, एड्रेस बुक में, डेस्कटॉप पे या फिर नन ऑफ द अबाउ. तो ऑफकोर्स एड्रेस बुक में हम अपनी सारी एड्रेस और डिटेल्स सेव कर सकते हैं और वहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी के भी पास. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर एटीएम. ठीक है, एटीएम के लिए क्या स्टैंड करता है, तो इसका जो आंसर है ये अभी हमने इस वाले चैप्टर में नहीं देखा है, आने वाले चैप्टर में हमारे पास इसका आंसर होगा. ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये 4 क्वेश्चन ही इसके अंदर दिए हुए हैं. अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पे. ठीक है, बी पार्ट में आने से पहले हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल और ऊपर चलते हैं. ठीक है, फॉल्स, ये यहाँ पे आपके ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं बच्चे. तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर इज अ मैनुअल मशीन मेड बाय मैन. क्या ये एक मैनुअल मशीन है जो कि इंसान के द्वारा बनाई गई है, तो इसका आंसर है यस. तो इसके में आप लिख दोगे क्या, राइट का आंसर लगा दोगे. उसके अलावा इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर हेल्प इन डायग्नोज पेशेंट और डिसीज. तो इसका आंसर है यस, कंप्यूटर हेल्प करता है पेशेंट को डायग्नोज करने में. ठीक है जी. चलिए उसके अलावा नेक्स्ट है कंप्यूटर इज नॉट यूज इन एटीएम्स. एटीएम्स के अंदर क्या कंप्यूटर यूज नहीं होता है, तो इसका आंसर भी हमने अपने इस चैप्टर के अंदर देखा है. ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज आप इसका आंसर मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट आ जाता है वी कैन नॉट प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के ऊपर हम गेम्स नहीं खेल सकते हैं. इसका आंसर है नहीं, हम इसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं और इन्होंने बोला है कि नहीं खेल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा रोंग. उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज इन बुक पब्लिशिंग. क्या कंप्यूटर बुक पब्लिशिंग के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल. बुक अगर आपने पब्लिश करनी है तो पहले उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी पड़ेगी, वो भी किस में बनाएंगे, हम कंप्यूटर में बनाएंगे, दिमाग में तो बना नहीं लेंगे. ठीक है, चलिए उसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट, हम मूव करते हैं किस पे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स पे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें कुछ ऊपर आपके जो हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कंप्यूटर इज आ डैश विच कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. तो ये टाइम टेबल नहीं है, मशीन, इंपॉर्टेंट, एड्रेस, पैराग्राफ्स. तो ऑफकोर्स ये क्या है, एक मशीन है, MACHINE. आप साथ के साथ ये एक्सरसाइज सोल्व करते चलो बेटा, बाद का काम मत छोड़ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन टाइप लेटर्स डैश एप्लीकेशन एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर. तो हम कंप्यूटर के ऊपर लेटर्स टाइप कर सकते हैं. हम इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वी कैन टाइप लेटर्स, पैराग्राफ. इसका आंसर क्या होगा,
ग्राफ्स, ठीक है जी। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वी कैन स्टोर नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एटसेट्रा इन द, किसमें, एड्रेस बुक। यहाँ पे दिया होगा आपका एड्रेस बुक, टाइम टेबल है, हाँ हाँ जी, एड्रेस बुक 4th नंबर पे आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एड्रेस बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर इज एन, किसका पार्ट होता है ये, कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर इज एन, कौन सा पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो 3rd नंबर पे आपका दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, टीचर्स यूज कंप्यूटर फॉर मेकिंग, ऑफकोर्स टीचर्स यूज करते हैं कंप्यूटर का टाइम टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे टाइम टेबल, क्या नोट करेंगे बच्चे, दिख रहा है आप सबको, टाइम टेबल, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए जी, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सो हमारे आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो फर्स्ट है राइट 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 2 यूजेस बताइए। सबसे पहले तो ये हमारा काम जो है वो बहुत फास्ट तरीके से कर देता है। दूसरी चीज़ है, कभी भी ये कोई भी गलती नहीं करता है और एक्यूरेसी के साथ ये हमें आंसर देता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज अ कंप्यूटर डू इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर कंप्यूटर क्या काम करता है। आपकी टीचर स्कूल में इससे टाइम टेबल बना सकती है, क्वेश्चन पेपर बना सकती है, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकती है। थर्ड वन इज व्हाट इज एन ऑटो पायलट, अब ये ऑटो पायलट क्या होता है, क्या होता है ये जल्दी बताइए, ठीक है। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आप अपनी क्लास टीचर से इसका आंसर ज़रूर पूछना, और मैं क्लास आपसे आके फिर से इसका आंसर पूछूंगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डू द कंप्यूटर कीप रिकॉर्ड ऑफ फ्लाइट्स एंड सिक्योरिटी, कहाँ पे अपना कंप्लीट डाटा जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है कंप्यूटर जो सिक्योरिटी के लिए, तो वो आप रिकॉर्ड बुक में भी कंप्लीट डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप एड्रेस बुक में भी कंप्लीट डाटा अगर किसी का है तो वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हो सिक्योरिटी के साथ। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन शॉप एंड होटल्स, होटल्स और शॉप्स पे कंप्यूटर का क्या यूज है। तो शॉप्स पे तो बिल्स वगैरह बनाने के लिए, और होटल पे भी बिल्स वगैरह बनाने के लिए ही कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई ना ये सारी चीजें। चलिए सो आज का हमारा चैप्टर ये हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट हम लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।